की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जय जिन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सुप्रभुवाद चैनल की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम अपने नाम से ही अनूठा है, सम्यक समाधान। यह जो सम्यक नाम का प्रत्यय लगा हुआ है वह दीपक की तरह है। जी हाँ, आपने सही सुना, दीपक की तरह है। यह जो दीपक होता है वह जो अंधकार होता है उस अंधकार को मिटाने वाला होता है, इसी कारण उसको दीपक कहा जाता है। और इस सम्यक समाधान में ये जो सम्यक प्रत्यय लगा है वह जो मन में उठने वाला अंधकार है, मन में उठने वाला जो विकल्प है उसको मिटाने वाला है, इसी के कारण उसको सम्यक समाधान कहा गया है। और यह जो समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए उनका अथक परिश्रम चल रहा है। एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए बहुत परिश्रम ले रहे हैं। देश विदेश से जुड़े हुए लोग, विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए श्रावक इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके मन के तिमिर को हरण कर रहे हैं। आज मुनि श्री के एक चरणों में यह बात बताते हुए मैं अत्यंत हर्षित हो रहा हूं कि जल्द ही यह कार्यक्रम एक सैटेलाइट टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाला है। बात अभी चल रही है और जल्द ही दिनों में उसका खबर आपको पता चलेगी। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में विकल्प है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़िए और अपना समीचीन विकल्प हम तक भिजवाइए। आज आपका अधिक समय नहीं लेते हुए मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज को यह निवेदन करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने के संचालन करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य पंच परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिन्होंने मात्र चर्चा ही नहीं, चर्या का जीवन जिया है और आगम की चर्या जन जन तक पहुंचाई है, ऐसे चर्या श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से हम सभी अपने समीचीन विकल्पों का प्रतिदिन सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की एक अनूठी भेंट जो हम सबको प्राप्त हुई वह सम्यक समाधान। और इस सम्यक समाधान में देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका यथाक्रम से आगमुक्त विधि से हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर अंकित जैन सपरिवार परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी ईर्ष्या किसे कहते हैं, ईर्ष्या कर्म के आश्रय का पथ कैसे बनता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम।
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की ईर्णम एरिया योगो गति। जो यह एरिया शब्द है योग या गति के अर्थ में प्राप्त होता है और जहाँ पर उस गमन का या एरिया का शब्द जोड़ जाता है वह एरिया पथ के साथ साथ यानी गमन करने वाला पथ या गमन करने वाली वस्तु इस अर्थ में हुआ करता। आगम में जिस प्रकार के दो आश्रव की बात की है, एक सांप्रायिक और एरिया पथ, उन सांप्रायिक आश्रव जो संसारी जीवों को हुआ करता है और एरियापथ आश्रव जो केवली भगवान को मात्र एक क्षण का जो आश्रव है, तद क्षण में या उसके दूसरे क्षण में जो बंध को न प्राप्त होते हुए गमन कर जाता है, गति को प्राप्त होता है, ऐसे उस आश्रव को इरियापथ आश्रव कहते हैं। क्योंकि इरियापथ से आगम में दो शब्द या दो बातें विशेषता से आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट की है। एक इरियापथ आश्रव और इरियापथ समिति या इरियापथ गमन, जो मुनिराजों के मूल गुणों के अंतर्गत बताया गया है। जो इरिया समिति है, इरिया यानी गमन, तो चाहे इरियापथ समिति के रूप में हो चाहे इरियापथ आश्रव के निमित्त से हो, वहाँ पर उस आश्रव का या गमन का विशेषण देते हुए वहाँ पर आचार्य भगवंतों ने इरियापथ ये शब्द का उपयोग किया गया। जो विशेषता से इरियापथ आश्रव के विषय में जो आपका यह विकल्प है, वहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि जो कर्मों का आश्रव 12वें 13वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है वह मात्र एक क्षण का होता है, जहाँ पर मात्र प्रकृति और प्रदेशबंध होने से, स्थिति अनुभाग का अभाव वहाँ होने से जो कर्मों का आना था वह कर्मों का आना हुआ, पर वह बंध को प्राप्त नहीं होते हुए अगले समय में निकल जाता है। उसका नित्य समय आना और जाना बना रहता है, इसलिए उस आश्रव को गमन रूप कहा गया। जो सांप्रायिक आश्रव है, कषाय से युक्त आश्रव जो होता है उसे सांप्रायिक आश्रव कहते। जो 4 प्रकार के बंध की व्याख्या आगम में है, उसके लिए जो 2 प्रत्यय आचार्य भगवंत ने कहे हैं, जोगा पैड़ी पदेसा ठिधि अनुभागा कषाय 2 होती। स्थिति अनुभाग कषाय से होता है और कषाय 10वें गुणस्थान के आगे नहीं होता। पुनः जो बचा हुआ योग के निमित्त से होने वाला आश्रव है, वह योग के निमित्त से होने वाला प्रदेश और प्रकृति बंध जो है, वह बंध वहाँ 13वें 14वें गुणस्थान में शेष नहीं रहता। जैसे कर्मों का आना हुआ, दूसरे क्षण में वह निकल जाते। जैसे उल्टे रखे हुए घड़े पर पानी का गिरना, बह जाना स्वाभाविक होता है, ऐसे ही यह जो भी आश्रव भले ही वह कर्मों का आश्रव है पर गति रूप से है, जिसकी कोई स्थिति अनुभाग में फल नहीं देने वाला है, ऐसा जो आश्रव हुआ करता है उसे आचार्य भगवंत ने इरिया पथ यानी इरिया यानी गमन करने वाले पथ से जो कर्मों का आना हो रहा है उसे इरियापथ आश्रव कहा है। साथ साथ इरियापथ गमन या इरिया समिति आदि के विषय में भी हमें यही समझना होगा। जहाँ गमन है, जहाँ गति है, जहाँ योग है, वहाँ पर इरिया शब्द का प्रयोग है। उसका विच्छुत्ति अर्थ करते हुए सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में भी आचार्य भगवंत इरणम इरिया गति योगा इत्यर्था ऐसा वाक्य देते हुए स्पष्ट कहते हैं कि गमन के अर्थ में, गति के अर्थ में, योग के अर्थ में वहाँ पर आचार्य भगवंतों ने इरिया शब्द लिया और वही पथ यानी गमन करने का पथ, ऐसा जो आश्रव का भेद है वह इरियापथ आश्रव कहा है। और इरियापथ यानी देख के चलना भी इरियापथ समिति के रूप में इरिया समिति मुनिराज के उन मूल गुणों में ग्रहण की गई है। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त प्रतीक शाह जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए
अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी घर में बहुत चूहे हैं, उन्हें मारने की दवा रख नहीं सकते और पिंजरे में पकड़ते हैं तो फिर से आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है कि किसी भी तिर्यंच को बध, बंधन, छेदन आदि के निमित्त से पीड़ा कष्ट पहुंचाना हिंसा ही कही गई। इसलिए चाहे चूहा हो, चाहे कोई अन्य प्राणी क्यों न हो, उनको मारना, बांधना, पकड़कर कहीं अलग पहुंचा देना, रास्ते में बाधा पहुंचा देना, अवरोध खड़ा करना, ये उस जीव के लिए तो बंधन आदि के निमित्त से कार्यकारी उसको तो दुख दे ही रहा है, पर उसके दुख के कारण साथ साथ हमें भी, हमारे लिए भी वह दुख का आश्रय करने के लिए ही एक सहायभूत निमित्त हो सकता है। इसलिए जो ये आपका निर्णय है बहुत अच्छी बात है, पर मैं तो उसके आगे ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके घर में अगर वह चूहा आया है तो पक्का उसका कुछ ना कुछ पिछला पुण्य कर्म का नियोग होगा कि आप जैसे सेठ के घर में उसने जन्म लिया या आप जैसे सेठ के घर में वह रहने के लिए। अगर उसके पुण्य का उदय नहीं होता तो किसी खेत में, किसी भूमि में, पहाड़ में जहाँ कुछ खाने के लिए नहीं मिलता वहाँ उसका जन्म होता। आप जैसे व्यक्ति के यहाँ, सेठ के यहाँ जन्म लिया है, उसने आपके घर में आया है, नियम से उसका कुछ ना कुछ पूर्व पुण्य का उदय है। और साथ साथ ये भी समझने योग्य बात है कि उसका पूर्व में आपसे कुछ ना कुछ संबंध था, उसका आपने पिछली पर्याय में कुछ द्रव्य का हरण किया था, इसलिए वह इस पर्याय में आपके साथ अनादि संबंधे च, इस सूत्र के अनुसार जीवों के ये जो भी संबंध हुआ करते हैं ये अनादिकाल से चले आने के कारण से उसका पूर्व का आपके साथ, आपके परिवार के साथ कुछ ना कुछ ऋणानुबंध होगा, साथ साथ उसका विशेष पुण्य का उदय होगा। इसी कारण से वह सब घर, सब बाकी स्थान छोड़कर आपके स्थान में पहुंचा। इसलिए मैं तो आपके लिए यही समाधान करना चाहूँगा कि उसको हटाने की जगह, उसको भगाने की जगह अगर आप अपने द्रव्य की स्वयं सुरक्षा करोगे तो वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये पक्का मानना, आप अगर उसको भगाने का भी प्रयास करो, अलग करने का प्रयास करो, अगर आपका उतने द्रव्य का नुकसान ही अगर आपके भाग्य में है तो नियम से वह नहीं तो और किसी अन्य प्रकार से वह आपके द्रव्य को नुकसान पहुंच ही सकता है। इसलिए उस जीव को आप किंचित भी किसी भी प्रकार से भगाने का, मारने का प्रयास ना करें। और बहुत अच्छी बात है, अपने स्वयं की द्रव्य की सुरक्षा अपन स्वयं करें। आप अपने द्रव्य की सुरक्षा करो, वह अपने पुण्य से, अपने भाग्य से जितना मिलेगा वो खा लेगा, पर उसको भगाने के पीछे कोई ऐसा हिंसक उपक्रम ना करे जिसके कारण से भविष्य में हमें भी दुख या कुछ ऐसे अशुभ कर्मों का आश्रय प्राप्त हो। ऐसा कार्य ना करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से श्रीमती साधना जैन परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि किसी श्रावक का 10 हरि का नियम है तो क्या सूखा आंवला, कचरिया आदि हरि की गिनती में आएगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। 10 हरि, 5 हरि या जितनी भी हरि की संख्या निर्धारित की गई है, उन हरियों की संख्या के अनुसार ही व्यक्ति को अपने भोजन आदि में उसका सेवन करना अनिवार्य है। रही बात सूखे हुए आंवला, सूखा हुआ, सूखी कचरिया या सूखी अन्य जो भी सामग्री है, वह किंचित भी किसी भी प्रकार से हरि की गिनती में नहीं आएगी। जो गिनती की संख्या है, हरि से तात्पर्य यहाँ पर मात्र हरित वर्ण से नहीं है, अपितु पीली लाल वर्ण की जो ताजी सब्जी होती है,
या फल होते हैं या ताजी जो सामग्री होती है उसको ही आगम के परिप्रेक्ष्य में हरि कहा जाता। कुछ जीवों का इस विषय में यह भी भ्रम है कि हरि का मतलब मात्र हरे वर्ण वाली सब्जी होनी चाहिए, उसके अलावा पीली, लाल, सफ़ेद आदि हरि में नहीं आएगी, पर ऐसा नहीं है। हरि से तात्पर्य जो तुरंत वृक्ष से निकाली हुई जो ताजी है उसको हरी सब्जी या हरी की गिनती में उसको ग्रहण किया जाता है। जो उसको सुखाकर प्रयोग में लाए जाने वाली जो सामग्री है, जैसे आंवला है या कुछ पत्तियां है, दवाई के रूप में हो या कोई भी किसी भी प्रकार से सूखी हुई सामग्री भिन्न होती है और हरी सामग्री भिन्न हुआ करती। इसलिए वह किंचित भी किसी प्रकार से जो ये सूखी हुई आंवला या आदि सामग्री है वह हरि के गिनती में नहीं आएगी। पर मैं तो आपके लिए यही कहूँगा कि जितना कम खाएंगे उतना अधिक अच्छा रहेगा। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि कम खा रहे हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, अधिक खाने से अधिक नुकसान होगा। इसलिए जितना कम खाए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि लिखा है कम और गम खाने से ही जीवन उत्कृष्ट होता है। इसलिए हम कम खाए गम खाए दोनों ही खा के, क्योंकि भले ही हरि की संख्या में नहीं है, किसी की प्रकृति उसको सूट नहीं करती है, किसी के लिए वो मौसम में वह उस समय पर अनुकूल नहीं हो, ये उसकी व्यक्तिगत स्वयं की व्यवस्था और प्रकृति स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करता है। पर वह हरि की गिनती में वह सूखे आंवले, सूखी कचरियाँ आदि नहीं आती। पर अधिक खाने से भी कोई लाभ नहीं है, स्वास्थ्य आदि सभी बातों को देखकर उसका निर्णय करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त डॉक्टर सुधीर जैन सपरिवार परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि दैनिक जीवन में कभी क्रिया का धर्म प्रधान रहता है और भावों का धर्म गौण हो जाता है, कभी भावों का धर्म प्रधान रहता है तो क्रिया का धर्म गौण हो जाता है। जबकि दोनों ही आवश्यक हैं, तो उनमें समन्वय कैसे स्थापित करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। आगम में एक बहुत सुंदर सूत्र उमा स्वामी महाराज देते हैं, अर्पिता नर्पित सिद्धे। और ये भी बात आचार्य भगवंतों के ग्रंथों से निकलती है, एकेन कर्षन्ति एकेन शीतलन्ति। जैसे कि आपने यह गौण और मुख्यता की बात कही है, ये जैन दर्शन का बेसिक या प्रमुख सिद्धांत है, जिसके कारण से ये हमारा स्यादवाद और अनेकांत आज जिंदा है। समझने जैसी बात यहाँ पर यह है कि जो अर्पितानर्पित सिद्धे ये सूत्र उमा स्वामी महाराज ने दिया हो, चाहे आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी एकेन कर्षन्ति एकेन शीतलन्ति आदि सूत्रपात कर रहे हैं, वहाँ पर यह अनेकांत और स्यादवाद की पुष्टि करने के लिए ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, कभी कुछ विषय गौण होता है, कभी कुछ विषय मुख्यता से कहा जाता है। वह एक श्रावक का और स्यादवादी का मुख्यता से विवेक ही कार्यकारी हुआ करता है, जहाँ पर यह गौणता और मुख्यता को दृष्टिपात किया जाता है। क्योंकि जैसे धर्म की बात आती है, वहाँ पर दो प्रकार के धर्म आचार्य भगवंत कहते हैं, एक व्यवहार और एक निश्चय पक्ष। जहाँ निश्चय की बात आएगी वहाँ पर महाभावों की या परिणामों की विशुद्धि की बात कही जाएगी, और जब व्यवहार पक्ष कहा जाएगा या व्यवहारने से व्याख्यान किया जाएगा, वहीं पर आचार्य भगवंत हमारे लिए क्रियारूप धर्म की व्याख्या करें। क्योंकि धर्म की परिभाषा करते हुए सबसे पहली और सबसे मुख्य और सबसे बड़ी अगर कोई परिभाषा है तो वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु के स्वभाव को ही आचार्य भगवंतों ने धर्म का। पुनः उसको ही और विस्तार से करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं जीवाणम रक्षणम धम्मो, ऋणत्यम च धम्मो, और 10 लक्षण धम्मो, 10 प्रकार के लक्षण जो धर्म के उत्तम क्षमा आदि बताया है वह भी धर्म है। और साथ साथ चारित्रम खलु धम्मो,
रत्नत्रय धर्म, अगर रत्नत्रय चारित्र को भी हम मानेंगे तो वह भी 2 प्रकार का रत्नत्रय या 2 प्रकार का चारित्र आचार्य भगवंतों ने का, जो व्यवहार भूत से अष्टमूल गुणों को धारण करना, साथ साथ 28 मूल गुणों को पालन करना, ये सब कुछ श्रावक और साधु की अपेक्षा से चारित्र की महिमा कही जा सकती है, उसे भी आचार्य भगवंतों ने धर्म कहा। ये धर्मों को हमें दोनों प्रकार से समझना आवश्यक होता है। कहाँ पर कौन सा धर्म प्रधान है, कहाँ पर कौन सी धर्म की व्याख्या है, यह भी समझना आवश्यक है। जो क्रियारूप धर्म कहा गया है वह क्रियारूप धर्म मात्र और मात्र भावों के धर्म के यानी परिणामों के विशुद्ध प्राप्ति के लिए ही क्रिया को क्रियान्वित करने की व्याख्या की। अन्य किसी भी प्रकार से धर्म को आचार्य भगवंतों ने उल्लेखित नहीं किया। जो हमारा अनेकांत और स्यादवाद है, यह मुख्यतः से यही हमारे लिए स्पष्ट रूप से समझाता है, जो कि मूल जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। वह हमें यही समझाता है कि एक वस्तु को हम कितनी अनेक प्रकार से अनेक पहलुओं से देखते हैं और पहचानते हैं। उसे देखने के भिन्न भिन्न नजरिए, भिन्न भिन्न दृष्टियां जो है समय समय पर बदल सकती है। जैसे पूजा करते समय, अभिषेक करते समय पूजा अभिषेक उनके द्रव्य और आदि वस्त्र आदि सभी की शुद्धि जितनी आवश्यक है, उतने साथ साथ भावों की विशुद्धि भी बहुत आवश्यक है। क्रिया करते समय अगर हम अपने भावों को बिगाड़ रहे हैं, अपने परिणामों को बिगाड़ रहे हैं, तो सामने वाले का काम नहीं बिगड़ रहा है, अपितु अपना स्वयं का काम बिगड़ रहा है। इसलिए मैं तो आपके लिए डॉक्टर साहब यही सलाह दूंगा कि कितना ही काम बिगड़ जाए, हमें अपने भावों को, अपने परिणामों को बिगाड़ने नहीं देना। सबसे श्रेष्ठ कार्य और सबसे श्रेष्ठ धर्म जिनागम में यही कहा गया है, क्योंकि ये जितने भी क्रियारूप धर्म बताए गए हैं, उन क्रियारूप धर्मों में उन सबका मुख्य उद्देश्य मात्र और मात्र अपने परिणामों को संभालना और परिणामों की विशुद्धि। उस अभिषेक, पूजा, पाठ आदि के निमित्त से अगर हम भावों को भूल रहे हैं या भावों की विशुद्धि से दूर हो रहे हैं, तो वह किंचित भी हमारे लिए करने योग्य क्रिया नहीं है। ऐसी क्रियाओं को ही आचार्य भगवंतों ने मुख्यता दी है, जिन क्रियाओं के द्वारा हमारे भावों की विशुद्धि बने, हमारी भावों की शुद्धि हो। अगर हमारी भावों की शुद्धि विशुद्धि नहीं है तो हमारी क्रिया किंचित भी कार्यकारी नहीं हो सकती। इसलिए कहीं पर जो मात्र भावों की बात की है, वह मात्र भावों की बात अगली सीढ़ी में कही गई है। प्राथमिक अवस्था में हमें क्रियारूप धर्म करना ही होगा। भावरूप धर्म भी, जो मुनिराजों के लिए भी धर्म कहा गया है, या मुनिराजों की रत्नत्रय चारित्र रूपी धर्म जो भी कहा है, वह प्रारंभिक अवस्था में उन्हें व्यवहार रूप से पेची कमंडल धारण करना, दिगंबर मुद्रा धारण करना, समितियों का पालन करना आदि सब कुछ करने के उपरांत जब वह 7वें 8वें गुणस्थान में पहुंचेंगे, तब निश्चय रूप इन बाह्य साधनों को, बाह्य व्यवहार क्रियाओं को छोड़कर मात्र ध्यान में अपने भावों की विशुद्धि को बढ़ाते हुए अपने गुणस्थानों को बढ़ाने की व्याख्या की। इसी प्रकार से श्रावकों के लिए भी कहा गया है। जब श्रावक पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक पहुंचता है, उसे भी प्रारंभिक अवस्था में क्रियाओं के साथ साथ भाव और भावों के साथ साथ क्रिया करना भी आवश्यक कही जाती। अगर मात्र कोई व्यक्ति ये कह दे कि हमारी देवशास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा है, भक्ति है, पर मैं पूजा अभिषेक नहीं करता क्योंकि समय नहीं मिलता, तो ये भी उसका कहना किंचित भी योग्य नहीं है। क्योंकि जैसे उसकी क्रिया होगी, जैसे उसके भाव होंगे, वह दोनों एक दूसरे के लिए पूरक होंगे, और दोनों इतने पूरक एक दूसरे के होने चाहिए कि जैसी हमारी क्रिया है वैसे हमारे भाव होने चाहिए, और जैसे हमारे भाव हो रहे हैं वैसी हमारी क्रिया भी होनी चाहिए। उन दोनों में हमें बहुत अच्छे से तालमेल बनाना बहुत आवश्यक है। अगर सर्वथा हम ये कह दें कि भावों की ही धर्म में प्रधानता है, या भावों का ही धर्म है, वो भी सर्वथा नहीं है, या क्रियारूप धर्म है, वो भी सर्वथा नहीं है। कहाँ पर किस प्रकार से किसको प्रधानता देना और किसको गौणता देना, यह हमारी एक विवेक की बात है। मैं तो आपको और इसके आगे जाके ये कहना चाहता हूँ कि किंचित भी ये आगम में नहीं कहा है कि क्रिया करते समय भावों को गौण कर दे या छोड़ दे।
गौण का मतलब थोड़ा सा अहमियत या उसकी मुख्यता में कम अधिकपना हो सकता है, पर यह किंचित भी संभव नहीं है कि क्रिया और भाव भिन्न भिन्न होने, जैसी क्रिया वैसे भाव और जैसे भाव वैसी क्रिया होना अत्यावश्यक होने से यह हमारे लिए परम कार्यकारी साधन होगा जब हम भावों की और क्रियाओं का बैलेंस बना के ही अपने जीवन को प्रारंभ करें या अपने जीवन को प्राप्त करें। क्योंकि भाव और क्रिया कोई भिन्न भिन्न बातें नहीं हैं। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हुआ करते हैं, ऐसे ही ये भाव और क्रिया, निश्चय और व्यवहार ऐसे ही दो पहलू है। वह धर्म के निमित्त से भी दो पहलू है। एक निश्चय रूप धर्म को भाव प्रधान कहा गया है या भाव प्रधान धर्म को निश्चय रूप कहा गया है, और क्रिया रूप धर्म को व्यवहार प्रधान या व्यवहार धर्म को क्रिया प्रधान कहा गया है। इसलिए कौन से समय पर कौन सा कार्य करना आवश्यक है। माना कि कुछ विषमता के कारण हम द्रव्य पूजा नहीं कर पा रहे हैं, मुनियों को दान नहीं दे पा रहे हैं, तो घर में बैठकर आराम फरमाना, गद्दे पे सो जाना, यह वहाँ पर किंचित भी उचित कार्य नहीं का। वहाँ पर समझने योग्य कार्य यही है कि उस समय पर विषमता के समय पे हम क्रिया रूप धर्म नहीं कर पा रहे हैं, कुछ विषमता है, तो वहाँ हम भाव रूप धर्म करें। भाव पूजा, भाव अभिषेक आदि आदि सब कार्य कर सकते हैं, पर जहाँ हमारी शक्ति है वहाँ क्रिया के साथ ही भाव करना अनिवार्य है, अन्यथा वह हमारे लिए एक श्रावक उचित क्रिया नहीं कही गई। मात्र श्रावक ही नहीं अपितु साधुओं के लिए भी धर्म रूप क्रिया और क्रिया रूप धर्म और भाव रूप धर्म, इन दोनों प्रकार के धर्मों की व्याख्या की है। और कहाँ पर कैसा किसका निर्णय करना है, ये एक श्रावक का और साधु का स्वयं का विवेक है। इसलिए ये दोनों भी क्रियाएं और भाव हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। बिना भावों की क्रियाओं की कीमत नहीं है, और बिना क्रिया के भाव करना भी कार्यकारी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को संभालते हुए गौण मुख्यता के साथ निर्णय करके विवेक पूर्वक ही हमें अपने जीवन में धर्म को धारण करना होगा। यही हमारे जैन दर्शन का सिद्धांत है, जिसे आगम में अनेकांत यस्याद्वाद कहा है। इसके अनुसार ही अगर हम अपने जीवन को यापन करेंगे तो नियम से हमारे जीवन में वास्तविक धर्म प्राप्त होगा और हमारे जीवन में उन्नति होगी। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। YouTube चैनल की प्रस्तुति सम्यक समाधान मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा था। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, यह कार्यक्रम जल्द ही एक सैटेलाइट टीवी चैनल पे प्रस्तुत होने वाला है। तो अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम में अपने समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो, तो जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप या हमें ऑडियो मैसेज के द्वारा अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हो। हम जीमेल पर भी उपलब्ध है। जीमेल पे samyak.samadhan@gmail.com इस नंबर पे या इस ईमेल आईडी पे आप अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फेसबुक के माध्यम से भी इसका कार्यक्रम का सम्यक समाधान का पुनः प्रसारण होता है, और उसकी जो नाम है या फेसबुक की जो पेज है वो सुप्रभ वाद या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है। उस नाम से आप फेसबुक पे सर्च करके इस कार्यक्रम का भी लाभ ले सकते हो। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आचार्य भगवान के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम चकाचौंध से पहुँचा हुआ है। इस कार्यक्रम से माध्यम से जो लोगों के मन में जो अंधकार का नाश हो रहा है, उसका जो कमेंट्स के रूप में हमें उसका फीडबैक प्राप्त हो रहा है। मैं मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमोस्तु।